ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग, वैसे तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता ही है। आज मेरे गुरुजी ने, जो मैं कब से अरदास लगा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी शायद उसके फुलफ़िल होने का टाइम आ रहा है। कल मेरे हस्बैंड ने पता नहीं को एक पिक्चर देखी, तो उसके साथ उनका दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से पलट गया और उन्होंने सोचा कि मैं अपने मम्मी डैडी को घर की चाबी और दुकान की चाबी दे के और आप जॉब कर लूँगा और बाहर जाके जॉब करके हम यहाँ से अलग होके चले जाते हैं, कि उनको दे देंगे चाबी कि हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये बात तो थोड़ी अटपटी लगी और थोड़ी अलग सी, मतलब कि क्या कह सकते हैं, थोड़ा ईगोइस्ट और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने वाली लगी। इसलिए मैंने उनको फिर समझाया, बात करी मैंने उनसे, तो उनको समझ आया थोड़ा बहुत। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को एग्री करा कि हम घर और दुकान नहीं छोड़ेंगे और डैडी से जाके ये वैसे माफ़ी मांग लेंगे। उसके लिए मान गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पूरी रात इन्होंने बच्चों से भी अच्छी तरीके से बात करके, इनकी और बच्चों की कन्वर्सेशन अच्छी हुई और थोड़ी इन्होंने पूरी रात बात करी, सब कुछ करा। और आज जब मैंने इनको कहा कि चलो दुकान की सफाई मैं करवा आती हूँ, तो इन्होंने अपने आप ही कह दिया कि चल मैं चला जाता हूँ। लेकिन गुरुजी की जैसी कृपा, बच्चों को उठाया तो नीचे कुछ काम था गाड़ी का, तो इन्होंने वो करवाने लगे, तो बच्चों को इन्होंने दुकान पे भेज दिया और दुकान पे बच्चे सफाई करने चले गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से घर में काफ़ी शांति है, काफ़ी पॉजिटिविटी आई है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा बस ऐसे ही बनी रहे हर संगत पर, हर बच्चे पर। अब गुरुजी से बस इतनी अरदास है कि इन्होंने जैसा सोचा है कि मैं काम कर सकता हूँ, वैसे ही ये रोज़ डेली दुकान पे जाए, दुकान संभाले और काम करें। और अगर गुरुजी को लगता है ये दुकान पे जाके अच्छा काम कर सकते हैं तो दुकान पे करें, और अगर इनको गुरुजी को लगता है कि ये दुकान की जगह अपना कोई नौकरी करके अच्छा काम पैसा कमा सकता है तो वो कमाए। और जो गुरुजी को सही लगता है, गुरुजी आप प्लीज़ वही करना और ठंडे दिमाग रखना इसका, और ठंडे दिमाग से मेरे हस्बैंड को काम करने की आज्ञा बख्शना और सारे कर्जे हमारे उतरवा देना। और मुझे भी गुरुजी बड़े मंदिर आने की आज्ञा बख्शो और प्लीज़ ज़रूर बुलाओ। अगर मेरे हस्बैंड और बच्चे साथ आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बुलाना। और होली में ये कह रहे हैं कि मैं अपने मायके जा सकती हूँ, गाज़ियाबाद जाएंगे 13 तारीख रात को, 14 की रात को वापस आ जाएंगे। और वहाँ भी सब मेरे भाई बहन इनसे अच्छे से बात करें, सुख शांति का माहौल रहे, प्यार से बात करें, सबके साथ इनका प्यार से बॉन्डिंग बने। क्योंकि मेरा जो जीजा है छोटा वाला, उससे साथ पहले इनकी बहुत बनती थी और अब कम से कम 1-1.5 साल से इनकी खटपट चल रही है। और खटपट कोई ये नहीं कि इनकी लड़ाई हुई कुछ हुई, बस वो मेरे को ही लेके थोड़ा सा इनको लगा कि हाँ भी मेरे को भड़काने में मेरे जीजे और मेरी छोटी बहन का हाथ है, या वो इनका घर तोड़वाना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मेरी जीजा कभी कभी कहता था कि तूने छोड़ना है तो छोड़ दे, इतनी परेशान क्यों होती है। लेकिन वो भी, मैंने मम्मी से अपनी बात करी तो वही कहते वो सिर्फ इसलिए कि हाँ भी परेशान इतना करता है तो तू वो कर दे, तू देख अपनी जिम्मेदारी आप ले कि क्या करना है तेरी ज़िंदगी के साथ। लेकिन कोई भी हमारा रिश्ता तोड़वाना नहीं चाहता था, बस इनको थोड़ा सा गलतफ़हमी हो गई है। इनकी गलतफ़हमी सारी दूर करना, सबसे प्यार से रहना, अपने भाई बहन से भी प्यार से रहें, अपनी छोटी बहन के साथ और अपने जीजे के साथ भी इनकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ही चल रही है। जैसे मेरे जीजे के साथ, उनके साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव करें, उनके साथ भी प्यार से रहें, सब सुख शांति से। बच्चे हरविन अच्छे नंबरों से पास होए और 12th में भी अच्छे नंबर से पास हो। कन्वर को एक स्कूल में एडमिशन हो जाए किसी, और अच्छे वो भी पढ़ना लिखना थोड़ा शुरू कर दे गुरुजी की कृपा से। मुझे पता है जहाँ गुरुजी ने मेरी इतनी अरदासें कबूल करी हैं, ये भी ज़रूर करेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बहुत नालायक बच्ची हूँ, क्योंकि आप जो कहते हो नहीं कर पाती। पहले मैं पाठ पूजा कर लेती थी, अब बिल्कुल नहीं कर पाती। लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरे से ये भी ज़रूर करवाएंगे और मेरे आलस को मार के मेरे से फिर से पाठ पूजा करवाना शुरू करवाएंगे।
लेकिन मैं ये है कि दिन में सारा दिन बस गुरुजी से बातें या भगवान से बातें ही करती रहती हूँ कि बाबा जी ऐसा हुआ, बाबा जी ऐसा हुआ, सब कुछ। और मेरे एक ताई जी का लड़का है, 40 साल का है, तो उसकी एक लड़की से भी 23-24 साल लड़की की उम्र है, उससे शादी हो रही है। मतलब कि लड़की वाले भी मान गए हैं, बस उन दोनों की जोड़ी भी अच्छी रखना, सलामत रखना, प्यार बनाए रखना, और सबके साथ प्यार बनाने वाले आ जाए, उसके लिए भी उनको भी ब्लेस करना बाबा जी। और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक रखने के लिए, मेरे पापा की तबीयत ठीक रखने के लिए आपके मैसेज आते हैं, अपनी माँ का ध्यान रखो, परेशान रहती है, बताती नहीं है, तो उनका भी ध्यान रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे भाई बहन और सारे यहाँ के मेरे सारे ससुराल वालों की तरफ से और मेरे सारे पेके परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबके ऊपर मेहर बनाए रखना, सारी सृष्टि के ऊपर मेहर बनाए रखना, सर्वदा भला करना, करना नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरु जी सब दे उत्ते मेहर भरे हाथ बनाए रखना। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ आंटी अंकल है सत्संग शेयर करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ देर सवेर। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत 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 शुक्राना। अब मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। वे कि हाँ भी बेटा ये आने वाला मार्च का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने तेरे बच्चों को और तेरे पति को और तेरे को ब्लेस कर दिया है। जो तू पिछले 2 सालों से दिक्कतें झेल रही है, पैसों की समस्या झेल रही है, ये तेरे सारे पिछले जन्म के कर्म है जो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, जो आप इतने आसान तरीके से हमारे ये कर्म भुगता रहे हो। और जो पैसे की कमी तेरे को हो रही है वो अब जल्दी से जल्दी ख़त्म होएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा गुरु जी। आपके होते हुए बाबा जी, आपके होते हुए आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आपके होते हुए हमारे को खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई, चाहे वो कहीं से भी बैंक से लोन लेके या कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन हमें कभी भी बाहर किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता आपने कभी नहीं करवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा अपना मेहर भरे हाथ हमारे सिर पे ऐसे ही बनाए रखें। बस गुरु जी आपसे जो एक अरदास अपने हस्बैंड के लिए लगाई है कि उसको निरोगी काया और काम पे जाने की हिम्मत बख्शो, और वो रोज़ काम पे जाके कम से कम 5,000 रुपये रोज़ कमा के लाए, और हमारे कर्जे उतर जाए और बच्चों थोड़े सिक्योर हो जाए। मेरा छोटा बेटा जो नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, उसे मैंने स्कूल से निकाल दिया, उसका किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दो। मेरे को ही थोड़ी सी हिम्मत बख्शो कि मैं जाके करवा सकूँ और वो जाना भी शुरू कर दे, और मेरे हस्बैंड को काम पे भेजना शुरू करो। बड़े बेटे के पेपर चल रहे हैं 11th के, उसको अच्छे नंबर से पास करवाना गुरु जी, प्लीज़ मेहर करना। मेरे भाई की लड़की है, उसने भी मेरे को अरदास करी है, मेहर की बुआ मेरी अरदास करना कि मैं अच्छे नंबरों से पास कर रहा हूँ, उसको भी गुरु जी अच्छे नंबरों से पास करना, सब बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करना, मेहर करना, मालिक मेहर करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे को हर रोज़ मेरे को एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हो और मुझे बताते हो कि मैं सही रास्ते पे हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरा ने 40 दिन का गुरुद्वारे का चलिया करा था, अभी 3 चलिए रह रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, मुझे नहीं याद किस चीज़ के। उसके लिए एक चलिया मेरा 13-14 तारीख को संपन्न होगा, तो आप मेरा वो चलिया पूरा करवाना और दूसरा भी चलिए शुरू के समाप्त कराना, और अपना मेहर भरे हाथ ऐसे ही बनाए रखना, और मुझे बड़े मंदिर आने की इजाज़त बख्शो प्लीज़ गुरु जी। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ आके 2 मिनट बैठूँ शांति से। प्लीज़ मुझे गुरु जी बड़े मंदिर बुलाओ, और मेरे घर में सुख शांति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शांति बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन और नेगेटिविटी घर में रहती थी, लेकिन अब आपकी कृपा से काफ़ी कम हो गई है, थोड़ी बहुत है वो भी आपकी दया से कम हो जाएगी। बस ये जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है, ये जल्द से जल्द पूरी कर दो गुरु जी, मेहर करो। मेरे को एक सत्संग सुनने को मिला था, सुना था मैंने, जिसमें किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा करा था, तो उसके कर्मों की सज़ा से गुरुजी ने बताया कि तू वहाँ पहले उससे माफ़ी मांग तो होगा, तो तू ठीक होगा। तो मुझे तो मेरे हस्बैंड का कुछ इतना याद नहीं कि उसने किसी ऐसे बंदे के पैसे मारे हों कि हाँ अभी जो हो, लेकिन हाँ एक मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक काम वाली लगी थी, जिनके इन्होंने पैसे उसके छुट्टियों के काट
के दिए थे, और पहले कभी इन्होंने किसी के ऐसे पैसे नहीं काट के दिए। और वो थोड़ी गरीब भी थी, और पता नहीं इनको क्या दिमाग में था, तो थोड़ा रूडली बोल उसके उसके साथ बोले भी रूडली। रूडली तो ये चलो बोल ही देते हैं, लेकिन ना उसके साथ रूडली बोले और उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए, तो मुझे थोड़ा सा लगा भी था। उसके बाद उस आंटी ने काफ़ी कुछ बोला उल्टा सीधा कि मैं पंडित हूँ, ये दुकान नहीं चलेगी, ये नहीं होगा। तो उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा ये उसके बाद पता नहीं उसने दुकान के आगे कभी कूड़ा फेंक के जाती थी कुछ में, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ करा है। लेकिन मैं उनको गलती मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की ये गलती थी कि उनके पैसे नहीं काटने चाहिए थे। चलो ठीक है, गरीब थी, बुजुर्ग थी, तो उनके दे देते, चलो बोल रही कोई बात नहीं, बड़े थे। लेकिन मैं उस टाइम अपने हस्बैंड को नहीं समझा पाती, क्योंकि जब उनको गुस्सा चढ़ता है मैं उनकी हाँ में हाँ ही मिलाती हूँ। और मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ इतना कि हाँ भी उनके कहने से दुकान नहीं चलेगी, या फिर हमने उनके साथ कुछ ज़्यादा गलत करा। मुझे लगा तब लगता तो था कि पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा गलत करा था। उन्होंने बहुत गलत गलत बोला था पहले, तो इसलिए मुझे इतना कभी फील नहीं हुआ। लेकिन कल जब गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं उस आंटी को अगर मिलूं कभी, तो उनके हिस्से के जो उनके 300 रुपये बनते हैं वो दे दूं, और उनसे कहूँ कि सॉरी कह दूं, और आराम से सॉरी कह दूं कि हाँ अभी, और गुरुजी शायद उसके लिए हमें माफ़ करे, और मेरे हस्बैंड को ठीक करके उनको दुकान पे शायद भेज दे। जो भी है गुरुजी आप देखना, आपने ही माफ़ी मंगवानी है मेरे से, मेरे को उनसे मिलवाना है, माफ़ी मंगवानी है। आपने ही मेरे हस्बैंड को ठीक करके दुकान पे भेजना है, आपने मेरे कर्जे और मेरे हस्बैंड के कर्जे उतरवाने हैं। ये घर आपका ही है, आपको मैंने आज दुकान की चाबी आपके स्वरूप के आगे रख दी है। आप ही उठाओ, आप ही दुकान खोलो, आप ही इनको लेके जाओ, आप इनके साथ जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, आपकी मर्जी है उसने क्या करना है। जो भी आप करोगे हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा ही होगा। आप क्योंकि ये आपका ही परिवार है। बस शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत